इंटर आर्ट्स में पढ़ाई करते हो और हिंदी कोर का एग्जाम देने जाओगे तो आज की इस वीडियो को कंप्लीट देख के जाना। एग्जाम से पहले इस वीडियो को कंप्लीट देख के जाना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको संचार, जनसंचार और जनसंचार माध्यम से रिलेटेड 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव बताऊंगा जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, और कौन सा क्वेश्चन किस साल पूछा गया था ये भी बताऊंगा। वीडियो को कंप्लीट देखना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। तो चलिए फटाफट इन 50 प्रश्नों को देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने कि संचार शब्द की उत्पत्ति 4 शब्द से हुई है, 4 का अर्थ है। संचार शब्द की उत्पत्ति 4 शब्द से हुई है, 4 का अर्थ है चलना। ये आपको याद रखना है, 4 का अर्थ है चलना। जैक बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया था, 2019 में, ठीक है। 2022 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके सामने की रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप कैसा होना चाहिए। 2019 में पूछा गया था, 2020 में भी पूछा गया था, 2019 में भी पूछा गया था, 2020 में भी पूछा गया था। रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप कैसा होना चाहिए 2022 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। 2 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा आपका तथ्यात्मक और सच्ची घटना पर आधारित, तथ्यात्मक और सच्ची घटना पर आधारित, ये उत्तर हो जाएगा आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपके सामने की पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है। पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है, आपको याद रखना है जिज्ञासा, ठीक है। 2019 में पूछा गया था, जैक बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 2019 में आया हुआ प्रश्न है। पत्रकारिता का मूल तत्व 2019 में पूछा गया था, 2022 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अमर उजाला समाचार पत्र है, अमर उजाला समाचार पत्र है हिंदी का एक समाचार पत्र है अमर उजाला, ये आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, 2019 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता है। मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता है, जैक बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था, 2019 में पूछा गया था। मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता है स्थायित्व, ठीक है, स्थायित्व, तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। सभी के पास यह वीडियो पहुंचना है। एग्जाम से पहले इस वीडियो को कंप्लीट देख के जाना है, यहां से हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपके सामने की दिन में कहीं भी किसी समय कोई छोटी मोटी घटना या परिवर्तन का शब्दों में वर्णन क्या कहलाता है। दिन में कहीं भी किसी समय कोई छोटी मोटी घटना या परिवर्तन का शब्दों में वर्णन क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, समाचार कहलाता है, समाचार। नेक्स्ट आपके सामने फटाफट हम लोग देखते चलेंगे क्वेश्चन आंसर, क्योंकि एग्जाम से पहले जो है आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम से पहले आपको देखना है, फटाफट इसलिए चलते जाएंगे हम लोग, ठीक है। पत्रकारिता निम्न में से कौन सी पदवी धारण करता है। पत्रकार निम्न में से कौन सी पदवी धारण करता है, लोक सेवक, लोक प्रतिनिधि, लोकनायक या ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान पत्रकारिता का स्वरूप क्या है। वर्तमान पत्रकारिता का स्वरूप कैसा है, क्षेत्रीय, प्रदेशीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा माना जाता है। एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा माना जाता है, याद रखिएगा, उदंत मार्तंड, ठीक है, उदंत मार्तंड, ये आपको याद रखना, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उदंत मार्तंड किस वर्ष से प्रकाशित होना शुरू हुआ, किस वर्ष प्रकाशित होना शुरू हुआ, ये आपको याद रखना है 1826, सन 1826 में। नेक्स्ट है आपके सामने कि उदंत मार्तंड नामक समाचार पत्र को संपादित, प्रकाशित और मुद्रित करने का सम्मान किसे प्राप्त है। उदंत मार्तंड नामक समाचार पत्र को संपादित, प्रकाशित और मुद्रित करने का सम्मान किसे प्राप्त है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पर, युगल किशोर शुक्ल, युगल किशोर शुक्ल, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कहां से प्रकाशित हुआ था। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कहां से प्रकाशित हुआ था, आपको याद रखना है, कलकत्ता से। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कहां से प्रकाशित हुआ था, कलकत्ता से। सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीधे आपके एग्जाम में आएंगे। हिंदी के प्रथम दैनिक समाचार पत्र का नाम क्या है, हिंदी के प्रथम दैनिक समाचार पत्र का नाम क्या है, सत्य दीपक, ठीक है, याद रखिएगा, सत्य दीपक। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में जनता तक पहुंचने वाले समाचार कहां से प्राप्त होते हैं। वर्तमान समय में जनता तक पहुंचने वाले समाचार पत्र कहां से प्राप्त होते हैं, समाचार समितियों द्वारा, इंटरनेट द्वारा, प्रेस विज्ञप्तियों द्वारा, इन सभी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा, इन सभी के द्वारा। नेक्स्ट आपके सामने कि संपादन करने वाले व्यक्ति में किसकी आवश्यकता होती है।
संपादन करने वाले व्यक्ति में किसकी आवश्यकता होती है? मेधा की, निपुणता की, अभिप्रेरणा की, इन सभी की। तो ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पर सही हो जाएगा, इन सभी की। नेक्स्ट आपके सामने कि संपादक को उसके विविध कार्यों में सहायता प्रदान करना किसका कार्य है? संपादक को उसके विविध कार्यों में सहायता प्रदान करना किसका कार्य है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से सही हो जाएगा आपका संयुक्त संपादक का, संयुक्त संपादक का, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपके सामने कि कंपोज की हुई सामग्री में त्रुटियों को चिन्हित करने का कार्य किसका है? कंपोज की हुई सामग्री में त्रुटियों को चिन्हित करने का कार्य किसका है? संपादक का, कंप्यूटर ऑपरेटर का, या प्रूफ रीडर का, या उप संपादक का? तो देखिए यहाँ पर जो है प्रूफ रीडर का, रीडर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने कि समाचार पत्र में किसी भी समाचार के पहले पैराग्राफ को क्या कहते हैं? समाचार पत्र में किसी भी समाचार के पहले पैराग्राफ को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लीड कहते हैं। याद रखिएगा, पैराग्राफ को क्या कहते हैं? लीड। नेक्स्ट आपके सामने कि संपादकीय किसी भी समाचार पत्र या पत्रिका की रीति नीति का दर्पण होता है। संपादकीय किसी भी समाचार पत्र या पत्रिका की रीति नीति का दर्पण होता है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? डॉक्टर हरि मोहन का, डॉक्टर हरि मोहन का यह कथन है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपके सामने कि निम्न में से कौन सा शब्द समाचार पत्र की पृष्ठ सज्जा से संबंधित है? निम्न में से कौन सा शब्द समाचार पत्र की पृष्ठ सज्जा से संबंधित है? डिजाइन, मेकअप, लेआउट, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पर, ये सभी। नेक्स्ट है समाचार पत्र में साक्षात्कार छापने की प्रणाली कब शुरू हुई? समाचार पत्र में साक्षात्कार छापने की प्रणाली कब शुरू हुई? सन 1859 में, ये आपको याद रखना है, 1859 में। नेक्स्ट देखिए, हिंदी समाचार पत्र में साक्षात्कार विधा का शुभारंभ कब हुआ? हिंदी समाचार पत्र में साक्षात्कार विधा का शुभारंभ कब हुआ? देखिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पर, 1905। नेक्स्ट है समाचार पत्र की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? समाचार पत्र की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? समाचार पत्र की बिक्री, विज्ञापन, उपरिक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। समाचार पत्र की आय का प्रमुख स्रोत है समाचार पत्र की बिक्री और विज्ञापन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, उपरिक्त सभी, दोनों, अ और ब दोनों सही। नेक्स्ट आपके सामने कि प्रथम प्रेस आयोग का गठन कब किया गया? प्रथम प्रेस आयोग का गठन कब किया गया था? याद रखिएगा, 1952 में। नेक्स्ट है जनसंचार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? जनसंचार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सूचनाओं को परस्पर बांटना, विचारों की अभिव्यक्ति, जिज्ञासाओं का समाधान, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट आपके सामने की जनसंचार प्रक्रिया के प्रमुख तत्व क्या है? जनसंचार प्रक्रिया के प्रमुख तत्व क्या है? स्रोत, संदेश और संचार माध्यम, संकेतीकरण और संकेत वाचन, संग्राहक और प्रतिपुष्टि। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर ये सही हो जाएगा, ठीक है, ये सभी। नेक्स्ट आपके सामने कि अंतरवैयक्तिक संचार के बड़े रूप को क्या कहते हैं? अंतरवैयक्तिक संचार के बड़े रूप को क्या कहते हैं? समूह संचार कहते हैं, समूह संचार। संचार की प्रक्रिया जब बड़े पैमाने पर होती है तब उसे क्या कहते हैं? संचार की प्रक्रिया जब बड़े पैमानों पर होती है तब उसे क्या कहते हैं? 28 का आपका जनसंचार हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि निम्न में कौन संचार प्रणाली के महत्वपूर्ण घटकों में नहीं है? निम्न में से कौन संचार प्रणाली के महत्वपूर्ण घटकों में नहीं है? स्रोत, अर्थपूर्ण संदेश, कंप्यूटर, ग्रहणकर्ता। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पर, ग्रहणकर्ता। नेक्स्ट आपके सामने कि नई संचार भाषा को किसने जन्म दिया है? नई संचार भाषा को किसने जन्म दिया है? याद रखिएगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने, ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने। नेक्स्ट आपके सामने कि संचार भाषा में किन तत्वों की प्रचुरता है? संचार भाषा में किन तत्वों की प्रचुरता है? तो संकेताक्षरों और कुटपदों की। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ये सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया गया है? संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया गया है? समाचार पत्र को, या पत्रिकाएं, या पंपलेट्स, या ये सभी। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। मुद्रण का जन्म कहां पर 868 ईस्वी में हुआ था? कहां पर हुआ था? 868 ईस्वी में मुद्रण का जन्म। देखिए मुद्रण का जन्म जो है चीन में हुआ था, ये आपको याद रखना है, मुद्रण का जन्म चीन में हुआ था। नेक्स्ट आपके सामने कि अच्छे विज्ञापन की पृष्ठभूमि में किसका हाथ होता है?
अच्छे विज्ञापन की पृष्ठभूमि में किसका हाथ होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेखक का। ठीक है, लेखक का। इंटरनेट पत्रकारिता को कहा जाता है, इंटरनेट पत्रकारिता को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑनलाइन पत्रकारिता कहा जाता है, साइबर पत्रकारिता भी कहा जाता है और वेब पत्रकारिता भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पर। उपरोक्त सभी ये सभी को पता है। नेक्स्ट आपके सामने कि आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम क्या है? आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम क्या है? अखबार, रेडियो, टेलीविजन या सिनेमा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, अखबार। ठीक है, ये सबसे पुराना माध्यम है, ऑप्शन नंबर ए सबसे पुराना। नेक्स्ट आपके सामने कि निम्न में से कौन सी साइट भुगतान के बाद ही देखी जा सकती है? निम्न में से कौन सी साइट भुगतान के बाद ही देखी जा सकती है? आउटलुक, आज तक, जी न्यूज या इंडिया टुडे? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंडिया टुडे। नेक्स्ट है भारत की पहली साइट किसे कहा जा सकता है? भारत की पहली साइट किसे कहा जा सकता है? रिडिप को, रिडिप, ये आपको याद रखना है, रिडिप। वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी के पास यह वीडियो पहुंच सके। एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, सीधे आपके एग्जाम में आएंगे, ये हर साल क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेट है केवल एक टूल है, एक सॉफ्टवेयर है, एक हार्डवेयर है, एक यांत्रिक उपकरण है? इंटरनेट क्या है? देखिए इंटरनेट जो है केवल एक टूल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि इंटरनेट पर पत्रकारिता के कितने रूप हैं? इंटरनेट पर पत्रकारिता के कितने रूप हैं? पहला, खबरों के संप्रेषण के लिए इंटरनेट का उपयोग। दूसरा, रिपोर्टर द्वारा अपनी खबर को एक जगह से दूसरी जगह ईमेल के द्वारा भेजना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, यानी कि अ और ब दोनों सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने भारत में पहला छापाखाना कहाँ और कब खुला? भारत में पहला छापाखाना कब और कहाँ खुला? आपको याद रखना है, गोवा के अंदर। ठीक है, 1556 में, 1556 में खुला गया था गोवा के अंदर, ये आपको याद रखना है। निम्न में से कौन सा अखबार प्रिंट रूप में न होकर केवल इंटरनेट पर ही उपलब्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा अखबार प्रिंट के रूप में ना होकर केवल इंटरनेट पर ही उपलब्ध है? जागरण, हिंदुस्तान, प्रभात खबर या प्रभा साक्षी? ये आपको याद रखना है, प्रभा साक्षी, जो कि केवल इंटरनेट ही उपलब्ध है, इंटरनेट पर ही उपलब्ध है, प्रभा साक्षी। नेक्स्ट आपके सामने, आज पत्रकारिता के लिहाज से हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साइट कौन सी है? बीबीसी, ये आपको याद रखना है, बीबीसी। नेक्स्ट आपके सामने, पत्रकारिता में इंटरनेट का कार्य है। पत्रकारिता में इंटरनेट का कार्य है समाचारों का संकलन करना, खबरों का सत्यापन करना, खबरों का पुष्टिकरण। उपयुक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट आपके सामने, इंटरनेट द्वारा एक सेकंड में कितने शब्द भेजे जा सकते हैं? इंटरनेट द्वारा एक सेकंड में कितने शब्द भेजे जा सकते हैं? आपको याद रखना है, 70,000 शब्द जो है इंटरनेट पर एक सेकंड के अंदर भेजे जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख जनसंचार माध्यम है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख जनसंचार माध्यम है? प्रिंट मीडिया, टीवी व रेडियो, इंटरनेट, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ये सभी जो है जनसंचार माध्यम है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने, किसी भी माध्यम के लेखन के लिए किसे ध्यान में रखना होता है? माध्यमों का, लेखकों का, जनता को, बाजार को? किसी भी माध्यम के लेखन के लिए किसे ध्यान में रखना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पर, माध्यमों का। नेक्स्ट देखिए, वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तहलका.com को, तहलका.com को। ठीक है, तहलका.com, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपके सामने कि हिंदी में नेट पत्रकारिता का आरंभ हुआ। हिंदी में नेट पत्रकारिता का आरंभ हुआ कहाँ से? भास्कर से या वेब दुनिया से या जागरण से या प्रभा साक्षी से? तो आपको याद रखना है वेब दुनिया से, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पत्रकारिता कितने प्रकार की होती है? इंटरनेट पत्रकारिता कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है, आपको याद रखना है। एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एक बार में याद नहीं हुआ तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इस चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।